बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज 9 मई को एक साल मुकम्मल हो गया। पिछली 9 मई से लेकर इस 9 मई के दौरान एक चीज़ तय है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 26 साला सियासी ज़िंदगी जो है उसके अंदर अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला साल यानी पिछली 9 मई से लेकर इस 9 मई के दौरान जो कुछ हुआ वो शायद इससे ज़्यादा मुश्किल साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर और बिलखुसूस इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर शायद कोई साल नहीं गुजरा होगा कि उनको जेल भी काटनी पड़ी, तवील जेल काटनी पड़ी, पार्टी टूटी और उसके अलावा जो कुछ बन पाता था उनके साथ हुआ। तो इस लिहाज से ये बड़ा मुश्किल तरीन साल था। और एक और जो बदनुमा दाग है, ये एक हकीकत है, बुरी हकीकत है, अच्छी हकीकत है, आप इत्तफाक करें आप ना करें, एक बदनुमा दाग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ये जुड़ गया और वो है 9 मई। मैं उसकी दलील आपके सामने रखता हूँ। आज आपने टीवी के ऊपर पूरा दिन इश्तिहारात देखे होंगे और कल भी देखेंगे, यानी कि 9 मई के दिन भी वो इश्तिहारात आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि क्या कुछ 9 मई को हुआ और किसने किया। और ये सिलसिला मुझे लगता है आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये कीमत जो है, भारी कीमत, वो आगे भी चुकानी पड़ेगी। पिछले साल उन्होंने चुकाई, आज भी वो चुका रहे हैं और ये बदनुमा दाग शायद उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे जान छुड़ाने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो थी इसकी सूरत हाल जो एक साल इनका गुजरा है। मैं पूरी तफसील में नहीं गया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह दिया है कि सियासी तारीख में, तहरीक-ए-इंसाफ की 26 साल सियासी तारीख में उनके लिए सबसे मुश्किल साल यही था, 9 मई से लेकर अगली 9 मई यानी कि आज के दिन तक। तो ये तो उनके साथ रहा। अब आते हैं सूरत हाल के ऊपर। कल DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कुछ उन्होंने बातें की जिनके जवाबात कल भी आए और जवाबात का सिलसिला आज भी जारी रहा। तो इससे दो चीज़ें, यानी एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो जाती है, वो है कि 9 मई के दो फरीक हैं, एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और एक इस्टेब्लिशमेंट है। इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको कल भी हुकूमत खामोश नजर आई और आज वो गोंगलियों से मिट्टी झाड़ने के लिए अता तारड़ साहब जो विफाकी वजीर इत्तलात हैं वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो भी बड़ी ढीली डाली सी, कोई ख़ास बात उसमें नहीं थी। बस यही था कि हमारा ये यानी जो वो बताया उन्होंने अपना बॉटम लाइन कि ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। इसके अलावा उनके पास कोई कहने को चीज़ नहीं थी। तो दो फरीक जो हैं उनकी सूरत हाल डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहाँ खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। इस्टेब्लिशमेंट ने तो कल बता दिया। इससे कबल रिसालपुर अकेडमी में आर्मी चीफ ने पूरी गुफ्तगू करके कुछ चीज़ें जो हैं वो अयां कर दी थी सब के ऊपर। और कल DGI-SPR की जो वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए थी और उसका तनाजुर जो था वो बिलखुसूस 9 मई था। अब उन्होंने कल बात की, एक तो इंतशारी सियासी टोला, ये जो अल्फाज हैं ये बड़े सख्त हैं, इसके अंदर पैगाम छुपा हुआ है। मैं एक बात आपको गुजारिश कर दूं, बड़े तवील अरसे के बाद उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और ये ऐसा हो नहीं सकता कि नी जर्क रिएक्शन हो। बड़ी सोच विचार के बाद उसका इतना बड़ा कैनवस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें हर किस्म के सवाल लिए गए, उनके जवाब दिए गए और बड़ी भरपूर तफसील के साथ दिए गए और क्लैरिटी के साथ, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, कोई इबहाम नहीं था उनकी गुफ्तगू में। एक तो उन्होंने कहा सियासी इंतशारी टोले के साथ बातचीत नहीं होगी, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा कि उनको कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके ऊपर आया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जवाब। सबसे पहले असद कैसर साहब बड़े धीमे मिजाज के शख्स हैं और उनका रवैया जो है अमूमी बड़ा मफाहमाना है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी के जो कुछ ट्रेट्स हैं ये हैं। अब कल जब उन्होंने गुफ्तगू की महर बुखारी साहिबा के शो में, पहला जवाब उनकी तरफ से आया बड़े सख्त अल्फाज के अंदर। उनकी शख्सियत को मद्देनज़र रखें तो ये जवाब जो उन्होंने दिया वो उनकी शख्सियत से मुताबिकत नहीं रखता। उसके अंदर आपको एग्रेशन और गुस्सा वो नुमाया नज़र आ रहा है। अल्फाज का चुनाव बड़ा गैर मोहतात था, यानी मैं उनकी शख्सियत की बात कर रहा हूँ। इदारे को छोड़ दें, फिलहाल साइड पर रख दें। उन्होंने कहा जी माफ़ी का जब सवाल हुआ कि माफ़ी का कहा गया आप माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा जी माफ़ी तो हमने बाप से कभी नहीं मांगी, तो हम इनसे क्यों मांगेंगे। यानी ये थड़े की गुफ्तगू होती है, गली मोहल्ले के बच्चों की गुफ्तगू होती है। बड़ी अनफॉर्चुनेट, खुदा की कसम बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी लीडरशिप जो है ना वो इस लेवल पे पहुंच गई है कि गली मोहल्ले की जो थड़े की ज़ुबान होती है वो वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। आप इससे मामले की नज़ाकत और उसकी हसासियत, उसका अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि इन चीज़ों के फिर नताइज होते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे जवाब के ऊपर। इमरान खान साहब की जानिब से आज अडियाला जेल के अंदर समाअत थी 190 मिलियन पाउंड वाले, उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। उनसे जब कहा गया कि माफ़ी का कहा गया, इमरान खान साहब ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा जी माफ़ी तो वो मांगे, हम उनसे क्यों माफ़ी मांगे। मैं फरीकैन की बात कर रहा हूँ।
एक फरीक ने एक बात की, दूसरा फरीक जवाब दे रहा है। एक साबिक स्पीकर साहब हैं, बड़े रीजनेबल आदमी हैं, दूसरे पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, जेल के अंदर मौजूद हैं, उनका जवाब सुन लें। साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो कहते हैं जी माफ़ी तो वो मांगें, हम उनसे क्यों माफ़ी मांगें। दूसरा सवाल हुआ मुज़ाकरात कि वो मुज़ाकरात का तो उन्होंने इनकार कर दिया है। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं करते ना करें, मैं तो मुज़ाकरात मुल्क के लिए करना चाहता था। यानी एक बेइतनाई का आपको इंप्रेशन वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन एक अहम बात थी जो इमरान खान साहब के हवाले से रिपोर्ट हुई, वो ये थी, ये जो अंदर से अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स आती रही हैं इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू होती थी, उसमें कोई ना कोई धमकी आमेज़ लहजा होता था, कोई सख्त बात होती थी, कोई तल्ख गुफ्तगू होती थी, यानी एक स्टेप फर्दर वो जाते थे। जो रिपोर्ट हुआ, इस मरतबा इमरान खान साहब वहाँ पे खासे परेशान नज़र आए। वो चहलकदमी कर रहे थे, इंसान परेशानी के अंदर ये काम करता है। अपने वकला के साथ भी बात कर रहे थे, बुशरा बीबी से भी बात कर रहे थे। सहाफ़ियों के साथ जो उनकी गुफ्तगू थी, ना उसमें कोई धमकी का अंसर था और ना वो आज एक कदम आगे गए। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा माफ़ी वो मांगें, लेकिन जो टोन थी वो मैटर कर रही थी और वो नज़र आया कि वो परेशान हैं। अब परेशानी की बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। परेशानी की बुनियादी वजह जो मैंने आपको शुरू में अर्ज़ कर ली, ये जो इनके साथ अटैच हो गया है 9 मई का जो बदनुमा दाग, ये बड़ी आसानी से उनकी जान नहीं छोड़ेगा। इनके लीडर्स की भी मुलाकात हुई तो लीडर्स ने बताया होगा कि हुजूर टीवी के ऊपर क्या चल रहा है, पूरी कौम को क्या दिखाया जा रहा है। और इससे आगे जाएं, अब कल है 9 मई, यानी अब 9 मई के ऊपर 2 चीज़ें हो रही हैं मुल्क के अंदर। एक तरफ तकारीब हो रही हैं जो हुकूमत कर रही है। कल वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया गया, यानी इजलास होगा, उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो दीगर रहनुमा हैं काबीना के अलावा, उनको मदऊ किया गया है। मौजू क्या है, यही 9 मई। फिर तकारीब का इनेकाद हो रहा है जिसमें शोहदा की फैमिलीज़ को मदऊ किया गया है। अब अगर पॉलिटिक्स है और अगर ये जंग है, तो फिर जंग में तो कहा जाता है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो फिर जंग अगर बन गई है, इमरान खान साहब क्या कहते थे, मैं तो जिहाद कर रहा हूँ, मैं हकीकी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। हकीकी आज़ादी को वो बखूबी बयान कर चुके हैं, मुकम्मल तौर पर बता चुके हैं कि हकीकी आज़ादी है क्या, जिहाद है क्या, हक को बातिल की जंग है क्या, साबिक आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा, मौजूदा चीफ के बारे में क्या कहा, कोई चीज़ धब्बी चुकी तो है नहीं। तो ये अब जिसको कहते हैं हेड ऑन फेस ऑफ, ये बिल्कुल सामने खड़े हो गए इदारा। ये बड़ी बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी तशवीशनाक है। इससे मैं अफेक्ट होता हूँ, मेरा मुल्क अफेक्ट होता है, आवाम इफेक्ट हो रही है, आप सब और मैं सारे। ये भाईजान अभी इस वक्त सूरत हाल वहाँ तक पहुँची नहीं है जिस तरफ ये जा रही है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। एक दौर था, नवाब नसरुल्लाह खान होते थे, सियासी पार्टियों के दरमियान को बहुत एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती थी, वो दरमियान में खड़े हो जाते थे, ब्रिज बनते थे, सुलह सफाई करा देते थे, फिर चौधरी शुजात हुसैन का किसी हद तक नाम आता था। आज आपको मुल्क में बंदा कोई नहीं मिलता जो ऐसी सूरत हाल हो जिसमें सबको बिठाए, कुछ समझा के आगे रास्ता निकाले। आसिफ जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ उनके बारे में। आरिफ अलवी साहब से तवक्को थी, साबिक सदर हैं, कोई रोल प्ले कर सकते हैं। उनका जो आज का बयान था, आप उसको अंदाज़ा लगा लें, वो मुकम्मल तौर पर पार्टी हैं, वो अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए एक स्टेप आगे चले गए हैं। बजाय इसके कि वो मुल्क के साबिक सदर बन के बात करते, वो पार्टी वर्कर बन के बात कर रहे हैं। मफाहमत की ज़रूरत थी, आपका स्टेचर है, साबिक सदर रहे हैं, आपकी बात को अहमियत दी जाती, लेकिन उन्होंने ठीक ठाक पॉलिटिकल लाइन ले ली, वो भी तैयार नहीं है इस चीज़ के ऊपर। अब सवाल इस वक्त जितना पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर जो बात हो रही है वो ये है कि भाई इससे आगे चला कैसे जाएगा। इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ है जिससे कोई इनकार नहीं। अब अगर वो एक मुहावरा इस्तेमाल होता है पश्तो के अंदर, मफहूम उसका यह है कि अगर छुरी जो है वो सोने की भी होना तो वो पेट में मारने के लिए नहीं होती। अब इमरान खान साहब के पास स्ट्रेंथ मौजूद है, तस्लीम किया जाता है, इलेक्शन के अंदर रिजल्ट भी आया, माना गया। वो अगर आप उसको छुरी समझ लें सोने की, तो क्या वो पेट में मारने के लिए है या उससे कोई आपने अच्छा काम भी लेना है। अब वो अपनी इस स्ट्रेंथ को बुनियाद बनाकर वो अपनी जगह अड़ गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट का जो माजी है वो एकदम उसको भूलने के लिए वो भी तैयार नहीं है। और 9 मई जो है वो उसने जवाब फराम कर दिया। अब उसके ऊपर जवाब दर जवाब आ रहे हैं। मैं बात असल कर रहा था जो जवाबात की थी, इमरान खान साहब ने जवाब दिया, माफ़ी वो मांगे, यानी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। काज मुज़ाकरात नहीं करते ना करें, मैं तो मुल्क के लिए कर रहा था, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं। कोई तरीका निकालें, कोई वजह करें। बहरहाल हुकूमत का बड़ा रोल होता है इसमें, जो इस वक्त बज़ाहिर गैर ज़रूरी एलिमेंट नज़र आ रहा है इस सूरत हाल के अंदर, ये भी अनफॉर्चुनेट है। अब आ जाते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर। महमूद खान अचकज़ई साहब का बयान मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद बना है, 6 जमातों का इत्तेहाद, उसके वो सरबराह हैं।
उनका जवाब भी सुन लीजिए। आज उन्होंने कहा जी आप अपने 4 मार्शल लॉ की माफ़ी मांग लें तो 9 मई वाले भी माफ़ी मांग लेंगे। अब इसमें मुराद क्या है, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये आप मजीद इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप पीछे नहीं हट रहे, आप एक कदम आगे जा रहे हैं। आप एक कदम आगे बढ़ें, फिर वो एक कदम आगे बढ़ें, फिर मामला क्या होगा? 9 मई ऐसे ही हो गया था, 9 मई ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ था, उसकी पूरी हिस्ट्री है। 9 मई एकदम से थोड़ी हो गया कि बैठे बिठाए सारा कुछ हो गया। आप टीवी के ऊपर जो इश्तिहारात देख रहे हैं, जो कैंपेन होती रही, जो सारा कुछ होता रहा, वो एकदम से, वो क्या शेर होता है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो यह हादसा हुआ, पॉलिटिकली आपको उसका नुकसान हुआ, लेकिन आप मजीद आगे बढ़ने को तैयार हैं। कौम के सब्र का इम्तिहान ना लें कि कौम फट पड़े सारी, ख्वार तो वो वैसे ही हो रही है कौम हालात से, लेकिन जो ऊपर वालों के तेवर हैं, जो हालात हैं, जो मामलात हैं और जिस अंदाज से चल रहे हैं मामलात, उसमें बेहतरी की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। अब सवाल यही हो रहा है कि पीछे कौन हटेगा। इस वक्त सबके स्टेक्स आए हैं। इमरान खान साहब पीछे हटते हैं तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंस है। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ जाती है तो उस कमरे से बाहर निकलने का उनके पास फिर रास्ता नहीं होगा। उनके लिए भी बड़ी मुश्किल चॉइसेस हैं। बड़ा बंदा कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो आके दरमियान का कोई रास्ता निकाले। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो छोड़ दें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और बढ़ गई है। अब कल के दिन पे आ जाएं। कल के दिन में मैंने अर्ज़ किया था तकारीब हो रही होंगी एक तरफ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूए गुफ्तगू होगी एज एन एग्रेसर, कि उन्होंने 9 मई को जो कुछ किया। अब तहकीकात हों, तहकीकात होनी भी चाहिए, ये पुरजोर मुतालबा मेरा भी है, तहरीक इंसाफ का मुतालबा दुरुस्त है। इससे मैं इत्तफाक करता हूँ कि अगर एक इतना बड़ा मसला बन गया है, एक पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आप इसकी जुडिशल तहकीकात करवाएं, तो तहकीकात होनी चाहिए। अगर सब कुछ दुरुस्त है, यानी DGISPR ने भी कहा कि सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, हर चीज़ मौजूद है, सब कुछ है, अगर ये दुरुस्त है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, कम अज़ कम उनकी इतनी तो मान ली जाए कि आप उसकी तहकीकात करवा दें। जो भी नतीजा आए, जो भी सज़ा का हकदार हो, उसको फिर सज़ा दें। जब कमीशन का जवाब आ जाएगा तो फिर इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लीडर्स, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा भागने का, बचने का। तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, इस्टेब्लिश होना चाहिए और आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल कायम होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई पत्थर उठाए, कोई कंकर उठाए, कोई गेट को फलांगे, कोई वहाँ जाके धावा बोले, तो उसको उसके हाथ कांपने चाहिए। फिर ये एग्जाम्पल तब सेट होगी, गुफ्तगू से तो नहीं होगी, कतई तौर पर नहीं होगी। इस मुतालबे की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अब मामला यह है कि इन चीज़ों को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, अलग करके नहीं देख सकते। पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल कल्चर है, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है सारी। अगर उस पूरी पिक्चर को आप मद्देनजर रख के देखते हैं तो हर चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। जो कुछ इमरान खान साहब से बन पाया इक़्तिदार में आने के लिए, उन्होंने इस्तेमाल किया, बाद में उनको गालियाँ दी, और जब इनकी बारी आई उसके बाद आप देख लें फिर जो कुछ उनसे बन पाया उन्होंने भी इनके साथ किया। तो ये जंग जारी है। तो यहाँ इस वक्त जज्बात जो हैं वो दोनों तरफ बड़े उरूज पे हैं, और जो जिसको कहते हैं ठंडे दिमाग वाली बात या कोई कंडूसिव एनवायरनमेंट, यानी जिससे कोई नतीजा अखज़ हो सके, वो वाली सूरत हाल पैदा नहीं हो रही। तो वापस दोबारा आता हूँ, एक तरफ तकारीब होंगी और दूसरी तरफ कल क्या होने जा रहा है। कल सड़कों के ऊपर आपको अवाम का राज नज़र आएगा। वो क्यों? उसके 3 फरीक हैं। सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अनाउंस कर चुके थे कि 9 मई को उनका पेशावर में मिलियन मार्च होगा। डेफिनेटली वहाँ पे भरपूर अवाम निकलेगी, क्योंकि वजह यह है कि केपी में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी 9 मई की कॉल दे चुकी है। केपी तो नहीं, मुल्क भर में। अब केपी के अंदर तो उनका सबसे बड़ा शो होगा, उनकी अपनी हुकूमत है और उनकी 2/3 मेजॉरिटी है, प्लस मौलाना साहब। तो ये मामला आपके सामने कल केपी में तो होगा। इसके अलावा मुल्क भर के अंदर उनकी होंगी रैलियां। पंजाब के अंदर देखना होगा कि उनको कैसा वेलकम मिलता है। एक वेलकम आपने आज देखा, वकला एहतजाज के लिए निकले, कुछ गलती उनकी जानिब से हुई, और उसके बाद पुलिस जो आई उनको रोकने के लिए, वो हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल होना चाह रहे थे, इजाज़त नहीं थी, उन्होंने फलांगने की कोशिश की। वहाँ से मामला शुरू हुआ और वो इतना बढ़ गया कि फिर वहाँ पे शेलिंग भी हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, लाठियाँ भी बरसी, सारा कुछ हुआ, और ज़ेर हिरासत में भी लिया गया वकला को। तो यानी मामला बड़ा इतना आगे चला गया कि एहसन भून साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उन्होंने कह दिया जनाब कल पूरे मुल्क में वकला की वो हड़ताल होगी। तो वो भी हड़ताल पे आ गए, एहतजाज भी करेंगे वो। मौलाना साहब सड़कों पे, वकला सड़कों पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी ऐलान कर चुकी है, वो भी सड़कों पे। इम्तहान अब कल हुकूमत का होगा, सिंध हुकूमत का और पंजाब हुकूमत का बिलखुसूस। विफाक के अंदर देखते हैं उनके साथ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं आगे,
तो देखते हैं वो अब इनके साथ क्या करते हैं। तो कल का दिन, अब एक और चीज़ मैं तहरीक इंसाफ वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी यानी दिल से इस्तदा है उनसे, वर्कर से, लीडर से, सब से मैं अपनी समझ के मुताबिक बता रहा हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना आएँ। बहकावे से मेरी मुराद ये है, समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई इंस्टिगेट कर रहा है कि आप फिर से वो सारे काम करें, तो ये आपकी समझ बूझ का इम्तहान है कि क्या आप कहीं फिर किसी ट्रैप में तो नहीं आते, फिर वो काम तो नहीं कर देते जो जवाब फराहम कर दे कि जो कुछ आपके साथ पूरे पिछले साल में हुआ वो दुरुस्त था, आप इसी काबिल थे, आपने पहले किया, आपको फिर मौका मिला, आप दोबारा वही काम कर रहे हैं। तो किसी के बहकावे में इंस्टिगेट ना हो, ये मैं इससे बेहतर अल्फाज में शायद नहीं बता सकता। कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में फिर इंतहाई अहम होने जा रहा है। एक पिछला 9 मई था, एक कल का 9 मई होगा, 1 साल मुकम्मल होगा। देखते हैं कल का दिन फिर कैसे गुजरता है, उसके ऊपर कल फिर तफसील से बात करेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।